So today I will continue from the book of Philippians. আমি ফিলিপিওর পুস্তক থেকে আমি কিছু শেয়ার করছিলাম। এটা সেকেন্ড মেসেজ। लास्ट टाइम व्हेन आई शेयर जो लास्ट टाइम जब मैं प्रीच किया था तो इट वाज फ्रॉम द बुक ऑफ फिलिपियंस। फिलिपियोर पुस्तक থেকে তার এক অধ্যায় 1 থেকে 6 জাস্ট খুব তাড়াতাড়ি ব্রিফে বলছি যে কি ছিল। वहाँ पर हम लोग सीखे थे कि द प्री रिक्विजिट्स ऑफ जॉय, जो आनंद के बारे में हम लोग सीखे थे, जो आनंद से प्रभु से मिलता है, जो उसके वचन से मिलता है, उसके पास रहने से मिलता है, उसका कुछ प्री रिक्विजिट्स है, उसका कुछ पहले कुछ ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। सो वी लर्नड अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट बुक ऑफ फिलिपियंस। वो जो पुस्तक है जो वो एक लेटर है, एक একটা চিঠি। ফিলিপিওর পুস্তকটা হচ্ছে একটা চিঠি যেটা পৌল তার শিষ্যদের জন্য লিখেছিল। অ্যান্ড উই লার্নড অ্যাবাউট লাইক হ্যাভিং আ রাইট অ্যাটিটিউড, অ্যান অ্যাটিটিউড অফ হার্ট লাইক আ সার্ভেন্ট হার্ট অ্যান্ড আ সেট অ্যাপার্ট হার্ট। অ্যান্ড উই স দ্যাট ইন অর্ডার টু হ্যাভ জয় উই নিড টু বিলিভ দি রাইট মেসেজ অফ অ্যাবাউট গ্রেস অ্যান্ড পিস। আমরা জানি যে সেই আনন্দ পেতে গেলে দুটো জিনিস দরকার। আমাদের হৃদয়ের একটা প্রস্তুতি দরকার ছিল, সে একটা এমন একটা হৃদয় যেটা সেবা করার মনোভাব আছে। আমার টপিকটা আজকে অনেকটা সেখান থেকে আমি কন্টিনিউ করব। আর একটা সেট অ্যাপার্ট, একটা পবিত্র একটা জীবন, আর আমাদের সঠিক জিনিসকে বিশ্বাস করা প্রয়োজন। सो आज का जो वचन हम देखेंगे, जो टॉपिक है, आई जस्ट नेम्ड इट जॉय इन सर्विंग, कि कैसे हम जो सेवा करते हुए जो आनंद हमें मिल सकते। देयर आर डिफरेंट, वी कैन गेट जॉय, द ट्रू जॉय बाय डूइंग, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। वी हैव जॉय इन सफरिंग। कुछ दिन पहले सुशील भैया ने बोले है कि कैसे जब व्हेन परसिक्यूशन कम्स, जब ताड़ना आती है तो कैसे उस ताड़ना से भी कैसे आनंद मिलते हैं। उसका जो एंड रिजल्ट है दैट्स जॉय, वो एक आनंद है। और वो आनंद दुनिया का किसी भी कोई उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा। दुनिया का किसी भी कोई उस टाइप का आनंद हमको दे नहीं पाएगा। सो देयर वाज जॉय इन सफरिंग, देयर वाज जॉय इन परसिक्यूशन। आज हम देखेंगे कि देयर इज जॉय इन सर्विंग। सो आई विल रीड अ टेक्स्ट फ्रॉम फिलिपियंस 2:1-11। देयर इज द वर्स इज देयर इन इंग्लिश। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नूतन भाभी अगर हिंदी में पढ़ दी तो। हेलो। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1-11। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। थैंक यू भाभी। कितने जन आप चाहते हैं कि हम लोग का जो देश इंडिया वो बहुत तरक्की करे, प्रॉस्पर करे। আমরা কতজন চাই যে আমাদের দেশ পলিটিক্যালি খুব উন্নতি করুক।
আমরা চাই। और कैसे अगर आप चाहते कि आप एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व रहे तो क्या ज़रूरी है? अगर मैं चाहता हूँ, मैं अभी आज एक टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो देश है वो पॉलिटिकली बहुत तरक्की करे, जो पॉलिटिक्स है वो सुधर जाए, जितना भी करप्शन से वो चल जाए, वो मिट जाए, और जितना भी जो काम नहीं हो पा रहा है देश के लिए वो हो पाए। तो मैं एक टीचर होकर ये क्या कर पाऊँगा? मुझे क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो इच्छा है मैं एक्टिवली इसमें शामिल हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कम इन टू पॉलिटिक्स। ठीक है, मुझे आना पड़ेगा, मुझे एक जगह लेना पड़ेगा कि जहाँ पर मैं जाकर जे जगह गए আমি देशेर জন্য কিছু কাজ করতে পারবো। तो ये एक नोशन है हम लोग का, जो इस दुनिया का एक नोशन। इफ वी वांट टू बी समथिंग, इफ वी वांट टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि काश मैं वहां पर होता तो मैं ये कर पाता, काश मेरा आज ये पोजीशन होता तो शायद मैं वो अच्छा काम कर पाता। है कि नहीं? हम लोग ऐसे सोचते हैं। मैं बहुत बार कभी कभी ऐसे सोचा कि যদি আমার এইটা আরো যদি আমার ভালো হতো, বা আমি যদি অমুক জায়গায় থাকতে পারতাম তাহলে হয়তো আমি আরো ভালো কিছু কাজ করতে পারতাম। সো দিস ইজ হাউ উই টক। ये हम लोग का जो থট है, এটা আমাদের যে মানসিকতাটা, অনেক সময় মনে হয় যে আমরা এটা করতে পারলে ওটা করতে পারবো। আমি একটা উদাহরণ দিই। বাইবেলে বলছে দুটো ব্যক্তি আছে, जाकूब और जोहन। वो लोग जो प्रभु यीशु की डिसाइपल्स थे, और वो लोग चाहते थे कि वो एक बार प्रभु यीशु को बोले कि प्रभु आप जब आपके राज में आएंगे तो हम दोनों को आप अपने दाएं और बाएं में बिठाएंगे, क्योंकि उन दोनों का इच्छा था कि मैं सेवा करूंगा। मैं प्रभु को इतना प्यार, हम दोनों इतना प्यार करते हैं, तो व्हेन आवर लॉर्ड যখন প্রভু যিশু সেই রাজা হবে তখন আমরা তার সবচেয়ে কাছে ডান হাত বাঁ হাত হব, যাতে কিনা আমরা আরো ভালো তার হয়ে কাজ করতে পারবো, তার থেকে দূরে দূরে থাকবো না। एंड देन जीसस रिब्यूक देम। प्रभु यीशु ने उन लोगों को डांटा और कुछ बोला, हम लोग वो बाद में देखेंगे। सो दैट वाज इवन द एटीट्यूड ऑफ द डिसाइपल्स, टू ऑफ द डिसाइपल्स एट दैट टाइम। वो लोग सोचते थे कि अगर मैं यीशु के दाएं और बाएं में बैठ पाऊँ तो मैं सेवा कर पाऊंगा, अगर मेरा एक पोजीशंस होगा तो मैं सेवा कर पाऊंगा। सो टुडे वी विल सी, द लास्ट टाइम एज वी हैव सीन दैट वी नीड टू हैव अ सर्वेंट लाइक एटीट्यूड हार्ट टुवर्ड्स गॉड। आज हम देखेंगे कि एक दूसरे के लिए हम क्या कर पाएंगे, और उसके लिए हमें क्या जरूरत है। डू वी नीड टू गो समवेयर, डू वी नीड टू हैव एनी पोजीशंस सो दैट वी कैन सर्व ईच अदर। देखते हैं फिलिपियंस 2 का पहले 1 और 2 पद। सी आई हैव अंडरलाइंड अ वर्ड इफ आल्सो। इट सेज इफ यू हैव एनी एनकरेजमेंट फ्रॉम बीइंग यूनाइटेड विद क्राइस्ट, इफ एनी कंफर्ट फ्रॉम हिज लव, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. मैं ये जो वचन 1 से 11 तक हम लोग पढ़े, तो मैं सिर्फ 2 पहले लिया। just want to explain कि इसको expound करना चाहता हूँ कि ये क्या बोलना चाहते हैं, কি বলতে চাইছে এই দুটো words। see the word if, it can be taken as, it can be interpreted as শিওরলি। আমরা বলতে পারি যে ইফ বাই যদি কথাটা পৌল এইভাবে বলেছে, যে বলছে যদি আমাদের কোনো এনকারেজমেন্ট উৎসাহ থাকে খ্রিস্টেতে, যদি আমাদের মধ্যে সেই ভালোবাসার সেই কমফর্ট বা সেই সহানুভূতি থাকে, যদি আমরা সেই আত্মার সহভাগিতায় থাকি, তাহলে তারপর পৌল কিছু বলেছে। তো এখানে ইফ কথাটা বলার অর্থ হচ্ছে সে বলতে চাইছে শিওরলি, নিশ্চয়ই আজকে তোমাদের সেই এনকারেজমেন্ট আছে। ज़रूर आज हम लोग के पास वो एनकरेजमेंट है कि हम मसीह के साथ बने हुए हैं। वी आर यूनाइटेड विद क्राइस्ट। सी दिस आर आवर प्रिविलेज। सी आई हैव रिटन ऑन द टॉप, इट इज़ आवर प्रिविलेजेस। ये हम लोग का जो प्रिविलेज है, বাংলায় বলতে পারি এটাকে সৌভাগ্য বলা যেতে পারে, যদিও সৌভাগ্য মানে ভাগ্যের সাথে কিছু না, মানে এটা আমাদের ভাগ্য না, বাট সৌভাগ্য বলতে এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা একটা আনন্দময় বিষয় যেটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। सो इट्स अ प्रिविलेज कि हम लोग का प्रिविलेज क्या है कि वी आर यूनाइटेड विथ क्राइस्ट, वी हैव कंफर्ट फ्रॉम हिज लव। उसके प्रेम से हमें कंफर्ट मिलते हैं, हमें शांति मिलते हैं। टुडे वी आर श्योर दैट
कि he loves us, and that is more than anything to give us a peace, that is more than anything to give us a joy, a purpose in our life. It is more than anything कि हम लोग के पास उसकी प्रेम की जो comfort है, शांति है. If any fellowship with the Spirit, surely we have the fellowship with the Spirit. हम जितने भी मसीह है, हम जितने भी प्रभु यीशु को माने हैं, Bible says that we are His children. हम लोग उसके बेटा बेटी है, और and we have everything. We have a fellowship with Him. ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতা আছে, আজকে আমরা তার সাথে কথা বলতে পারি, and this is our privilege. If any tenderness and compassion, और प्रभु ने हमें वो टेंडरनेस और वो जो कंपैशन का जो हार्ट वो हमें दिए हैं. So we already have these privileges. So what do we do? तो हम लोग क्या करें? ये प्रिविलेज मिलकर हमें सिर्फ आनंद होने के लिए हम लोग को प्रिविलेज दिए हैं? नहीं. This privileges has some purpose. See the next verse. Then make my joy complete. See, I've underlined the word complete also. See, these privileges are itself very wonderful to experience. ये बहुत अच्छा है कि हम लोग experience करते हैं कि ये privilege हम लोग का है. लेकिन but these are incomplete without something. Without what? See, Paul says that these privileges are wonderful to experience, but they are incomplete without, number one, being like-minded with each other. See, these are something Paulus जो उस time में वो the Philippians, the church of Philippians, he's teaching them, he's telling them that बहुत अच्छे कि आप लोग आज मसीह में हैं, बहुत अच्छे कि आज लोग आप लोग के पास प्रभु की प्रेम है, लेकिन इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आपकी जो आनंद, मेरे जो आनंद, अगर इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा. नंबर वन, यू हैव टू बी लाइक माइंडेड विथ वन अनदर. देखिए कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं. इट सेज दैट वी हैव टू बी लाइक माइंडेड. हम एक दूसरे के साथ एक सोच में बने रहने चाहिए. ऐसे मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे सोचूंगा आपको भी वैसे ही सोचना है. लिटरली इसका मीनिंग ये नहीं है. बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइक माइंडेड इज दैट कि प्रभु के राज के लिए मेरे जो हार्ट है, मैं जो सोचता हूं वो आप भी सोचते हैं. आप जो सोचते हैं वो दूसरे एक भाई और बहन जो है जो मसीह में है वो भी एक ही सोचते हैं. कलीसिया के लिए आपका जो हार्ट है, आप जो देखना चाहते हैं, आप जैसे सोचते हैं दूसरे भी वैसे ही सोचते हैं. सो दिस इज समथिंग बीइंग लाइक माइंडेड. एक दूसरे के बीच में कोई विरोध नहीं होगा. ऐसे नहीं कि मैं कुछ और सोच रहा हूं कि और आप उसका ऑपोजिट सोच रहे हैं. नंबर टू, हैविंग द सेम लव. वो जो सेम जो प्रेम जो प्रभु ने हम लोग को दिए है, सो लेट अस शेयर दैट सेम लव. एंड नंबर थ्री, बीइंग वन इन स्पिरिट एंड पर्पस. तो आई हैव जस्ट पॉइंट आउट थ्री थिंग्स दैट कि इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस द प्रिविलेज that Lord has given us, যদি আমরা সত্যি চাই যে সৌভাগ্যগুলো ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলো আমাদের জীবনে পরিপূর্ণতা পাক, তাহলে আমাদের একে অপরের সাথে সেই প্রেমটাকে এক রাখতে হবে. অনেক সময় এটার অভাব হয়. অনেক সময় কাউকে ভালোবাসাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়. কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের মনে হয় যে এই লোকটা এমন কাজ করেছে, একে ভালোবাসাটা একটু ডিফিকাল্ট. ये जो आदमी है ये ऐसे काम किया है कि इसको कैसे प्यार करे, इसको कैसे वही प्यार के नज़र से देखे. बहुत तकलीफ होता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है. बट पॉल इज टेलिंग, पॉलुस ऐसे बोल रहा है कि आप लोगों को ऐसे करना चाहिए, ये ज़रूरी है. वी हैव टू बी लाइक माइंडेड. एक दूसरे एक जैसे सोचना. ऐसे नहीं कि मैं किसी के बारे में कुछ और तरह का सोच रहा हूँ, दूसरा कोई दूसरी तरफ के सोच रहे, वैसे नहीं. एंड बीइंग वन इन स्पिरिट एंड पर्पस. Next it says that Philippians 2:3. See, we'll read this verse. It says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. यहाँ पर एक word मैं underline किया हूँ फिर से. See, there are some important words that I've underlined. It says consider. Now, it also says about being humility. It कहता है कि ये जो वचन है ये बोलता है कि do nothing out of selfish, जो selfish ambition बोलते जे
আমার স্বার্থপরতায় তোমরা কিছু করো না, কিন্তু তোমরা হিউমিলিটি মানে হচ্ছে সেই মনের দ্য লোলি, হিউমিলিটি বাংলাটা কি হবে, নম্রতা, সেই নম্রতার সাথে তোমরা একে অপরকে আরো বেটার কনসিডার করো, একে অপরকে তোমরা মনে করো না সে আমার থেকে বেটার, সে আমার থেকে ভালো। এটা করা কি সম্ভব হয়? অনেক সময় আমরা যখন এই দুনিয়ায় বাস করি, সব সময় কি সম্ভব হয় যখন আমরা বিভিন্ন মানুষের সাথে ওঠা বসা করি এটা মনে করা যে না আমার থেকে সবাই ভালো? আমরা যখন খুব ভালো মনে থাকি তখন আমরা হয়তো বলি যে না আমি আর কি, আমি তো কিছুই না, আমার থেকে কত ভালো ভালো মানুষ আছে। কিন্তু যখন কারোর প্রতি রাগ হয়, যখন মনে হয় যে কেউ আমার মতো বুঝতে পারছে না, বা যখন মনে হয় যে কেউ আমার মতো ভাবছেন না, চিন্তা ভাবনা করছে না, যখন মনে হয় যে এই ব্যক্তিটা জীবনে এত খারাপ কাজ করেছে, একে কি মনে করা যেতে পারে যে এ আমার থেকেও বেটার? इट्स डिफिकल्ट, यू नो। अगर हम लोग आज बाहर की दुनिया को देखें, यदि बाहर से दुनियाटा देखी, सेखाने देखबो कंसिडरिंग एंड रेस्पेक्ट इज नॉट एट ऑल अ पार्ट। अगर आप किसी नौकरी के जगह में जाएं या किसी स्कूल में जाए, এখানে অনেক যারা স্কুলে পড়ো বলতে পারো যে ধরো এরকম যদি হয় একটা স্কুলে একটা নতুন ছেলে বা মেয়ে ঢুকেছে, একটা ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, সেই ক্লাসের যে ফার্স্ট বয় বা ফার্স্ট গার্ল, অনেক সময় তার মনে হয়, সে মনে মনে ভাবে যে এই যে নতুন স্টুডেন্টটা এসছে এ কেমন পড়াশোনায়, এ কি আমার থেকেও ভালো, এ কি আমাকে বিট করবে, নাকি না একে দেখে মনে হচ্ছে না এই পড়াশোনা অতটা ভালো, যাক আমি নিশ্চিন্ত, আমার ফার্স্ট প্লেসটা ছিল, আমি ফার্স্ট প্লেসটাই রাখবো, দেখে মনে হচ্ছে না এ হয়তো एतोटा আমাকে পড়াশোনা হারাতে পারবে। नौकरी की दुनिया में भी ऐसे हो सकता है, अगर कोई ज्वाइन करते हैं ऑफिस में, जो बहुत अच्छे हैं, जो पुराने हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये जो नए आए हैं ये क्या कर लेगा, ये तो अभी इनको तो मालूम नहीं है कि हम लोग का जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट, इसको मालूम चल जाएगा, ये क्या इतना पहले तो इतना दिखा रहा है कि कितना एफिशिएंट है, कितना ऑनेस्ट है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ऐसे एक स्वभाव वो मेंटलिटी आता है। और दूसरा जो मेंटलिटी है, मेंटलिटी ऑफ थ्रेट, कभी कभी लगता है कि ही और शी इज अ थ्रेट टू मी। सो देखिए दोनों एक्सट्रीम होता है, कभी कभी हम इग्नोर कर लेते हैं कि ए किछु करते पारबे ना, ए आमार थेके अनेक नीचू, और कखनो कखनो मने हय जे এই বুঝি আমাকে হারিয়ে দিল, এই যে নতুন যে লোকটা এসছে বোধহয় এ খুব এফিশিয়েন্ট হবে, আর আমার বোধহয় প্রমোশন হবে না, এ বোধহয় নতুন এসে প্রমোশন নিয়ে बेरिए जावे। है कि नहीं, सच है कि नहीं? ऐसे टाइप का स्वभाव है बाहर की दुनिया में। आई वर्क इन अ प्लेस वेयर दिस इज द मेंटलिटी, देयर इज देयर, ईदर देयर इज अ प्राइड और देयर इज अ थ्रेट। इन दोनों के बीच में देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर इज नो रेस्पेक्ट। ये आज खो गए हैं, दुनिया से आज खो गए, दुनिया থেকে আজকে হারিয়ে গেছে একে অপরকে রেসপেক্ট করা আর একে অপরকে নিজের থেকে বেটার মনে করা উইথ আ রিগার্ড, উইদাউট আ থ্রেট, আজকে এটা পাওয়া যায় না। গড ক্যান ওয়ার্ক ইন यूनिक वेज इन एवरीबॉडीज लाइफ। हर किसी की जीवन में आज प्रभु बहुत यूनिकली आज काम कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू गिव वन मोर इलस्ट्रेशन। सोचिए, मैं दो विश्वासी की एक उदाहरण देना चाहता हूँ, टू बिलीवर्स। वन बिलीवर इज फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, उनके जीवन में वैसे कोई स्टोरी नहीं है, वैसे कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत अच्छे तरह से वो ही वॉज ब्रॉट अप, हिज पेरेंट्स हैव गिवन हिम गुड टीचिंग्स, उसका कोई बैड हैबिट्स नहीं था, उसका कोई मतलब खराब संगति नहीं था, लेकिन वो प्रभु में आए, उसको ऐसे लगा कि आई नीड टू फॉलो जीसस बिकॉज ही इज माई सेवियर, ही हैज़ डाइड फॉर माई सिंस, और वो अपने जीवन को प्रभु को दे। और यहाँ पर एक और बंदे आते हैं जिसका लाइफ बहुत खराब थे पहले, ही कम्स फ्रॉम वेरी बैड बैकग्राउंड, खूब एक बाजे परिस्थिति থেকে সে আসছে, তাকে সে এমন একটা মানুষ ছিল যাকে কেউ ভালোবাসতো না, আগে তার খুব একটা সুনাম ছিল না কিন্তু তার দুর্নাম ছিল, আর সে আজকে কোনো রকমে সে যিশুর কথা শুনে আজকাল চার্চে মণ্ডলীতে আসা যাওয়া শুরু করে। नाउ ये जो अच्छे बंदे हैं ये बोल सकते हैं कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ और मैं इनके जैसा नहीं था, मेरे जीवन अच्छा था, मैं एक अच्छे फैमिली से आया हूँ,
लेकिन इसका फैमिली तो बहुत बुरा था, क्या ये उतना ही अच्छा कर पाएगा एक मसीही बन के? कि एक ही भालो আজকে একটা জীবনযাপন করতে পারবে? আমি তো ভালো আছি, কিন্তু एक ही পারবে? वैसे सोच आ सकता है उस आदमी को, वो पहले जो आदमी है उसके मन में. बट सी दिस इज सेइंग you have to consider, it is not the I'll come to that point. See, it says that being humble involves having a true perspective about ourselves. Now there is a word humility just before the word consider, যে নম্রতা. আর আমরা নম্রতাটা বুঝবো কিভাবে? আমাদের লাইফে যদি নম্রতা না থাকে, আমরা একে অপরকে সে রেসপেক্ট দিয়ে আমার থেকে বেটার কনসিডার করতে পারবো না. So for that we have to understand that who we are, हम लोग का क्या हैसियत है जो बोलते हैं कि where are we standing, আমাদের কি মর্যাদা আছে যে আজকে আমরা যেটা আমাদেরকে নম্র করবে. See, Bible says that we are saved by grace through faith. हम लोग का कुछ भी नहीं था, खुद का कुछ नहीं था. वो जो पहले विश्वासी जो था, अगर वो बोले कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे जीवन में कुछ बुरा नहीं था और मैं आज यीशु को जाना और उसको माना और देखो कि मेरे जीवन आज कितना अच्छा रहेगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा क्योंकि मेरा जीवन अच्छा था. अगर वो ऐसे बोले, that means he has not understood his right perspective. वो समझा नहीं कि वो कहाँ से आए हैं. Bible says that we all are sinners. আমরা প্রত্যেকে পাপী, আর ঈশ্বরের কাছে পাপের ছোট বড় হয় না. প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছে সমান, আর প্রত্যেক মানুষে যতই ভালো ঘরের হোক, সে যতই একজন অনেস্ট ব্যক্তি হোক, একজন খুব দান ধ্যান করা ব্যক্তি হোক, আজকে বাইবেল বলছে প্রত্যেকে আজকে ঈশ্বরের চোখে সমান. আর প্রত্যেকের মাথার উপর কি ছিল? বিচার, যে দণ্ড, বিচার প্রত্যেকের উপর রাখা ছিল. কিন্তু বাইবেল বলছে যে উই আর সেভড বাই গ্রেস. আমরা প্রত্যেকে বেঁচেছি, আজকে আমি বেঁচেছি অনুগ্রহ দ্বারা, আমার কোনো এতে ভালো কাজ নেই. আজকে আরেকজন বিশ্বাসী ভাই বা বোন যে যিশুকে জেনেছে, সে বেঁচেছে কিভাবে? অনুগ্রহ দ্বারা. कोई भी अगर जो मसीह में है वो कैसे आज सेव्ड है? बाय ग्रेस. वी हैव नथिंग टू डू इट. तो हम लोग क्या बोले, दूसरे को कैसे बोले कि तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं है, तुम्हारा जो बीती हुई जीवन है वो बहुत बुरा है, या तुम अभी भी एक बहुत शेकी लाइफ लीड कर रहे हो, मुझे देखो कि मैं कितना अच्छा हूं. वी हैव नो स्कोप टू टेल दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. So I have listed out few points. It says it is the grace of God that whatever good qualities we have inside us, जितने भी अच्छा गुण जो हम लोग के अंदर है, ये क्या मैंने इसको कल्टीवेट किया? नहीं, मैं नहीं कर पाता अगर प्रभु की जो अनुग्रह है वो मेरे साथ ना रहते. It is the grace of God that we are able to serve Him and see fruits of our labor. कभी कभी हम जो काम करते हैं, कभी कभी हम जो सेवा करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उसका जो फल देखने को मिलता है, that is not our good things, it is the grace of God. आज जो मैं अच्छे काम करके जो मैं प्राउड हो रहा हूँ, इसका क्या फायदा? क्योंकि जो अच्छे काम जो मैं काम कर रहा हूँ उसका जो फल मिल रहा है, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड. आज मैं जो नौकरी भी कर रहा हूँ उसका जो फल मुझे मिल रहा है, उसका जो सस्टेनेबिलिटी मुझे मिल रहा है, मेरे को इसमें काबिलियत नहीं है. इट इज प्योरली अ ग्रेस ऑफ गॉड. उसकी अनुग्रह है जो वो मुझे वो शक्ति दे रहा है कि मैं आज कर पा रहा हूँ. इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी हैव अ गुड रेपुटेशन इन द आउटसाइड वर्ल्ड. आज अगर आपका और मेरा अगर एक बहुत अच्छा रेपुटेशन है लोगों के बीच में, अगर যদি আমাদের সুনাম থাকে, আজকে আমাদের খুব একটা ভালো মানুষ হিসেবে যদি লোকজন জেনে থাকে, কার কৃতিত্ব? আমার না, এখানেও প্রভুর অনুগ্রহ আছে. তাহলে আমি কোনো বেসিসে বলতে পারি না যে আজকে আমার সুনাম আছে আর আরেকটা ভাইয়ের ওর অতটা সুনাম নয়. হি অর শি ইজ নট বেটার দ্যান মি. উই হ্যাভ নো স্কোপ. ইভেন বিকজ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ not that whether others are better than ourselves or not, but the question is whether we consider them to be better or not. ये सवाल नहीं है कि दूसरे जो है वो मुझसे अच्छे है कि नहीं. अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो कि कौन आपसे अच्छे है कौन नहीं है, तो अगर मैं ढूंढने में आज निकलूंगा तो मुझे मिलेगा कि मैं लिस्ट में बहुत नीचे में हूँ. मुझसे अच्छे अच्छे और भी बहुत जन है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ.
मेरे मतलब प्रोफेशनली बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बिहेवियरली बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे हैं, सोशली बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर मैं आज कंपेयर करने निकलूँ तो बहुत कोई ज़्यादा होगा। और मैं वैसे भी देखूंगा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो उतने अच्छे भी नहीं हैं मेरे जैसे। If I see someone like, let's say I take an example of antisocial person in the society, definitely we can say that he is not a good person. उनका कॉन्शियस बिगड़ गए हैं, वो गलत काम खुद से करते हैं। So we have a tendency to say that कि he is not better than a good social person. So it is not a question that कि कौन अच्छे है कि कौन नहीं है. When we come together in a church, now when we are a community, there is no question of कौन अच्छे है और कौन नहीं. It is a question of whether we consider them or not. Paul is telling कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपको लगे नहीं भी लगे तो আগে আজকে আপনার যদি এটা মনেও না হয় যে এই ব্যক্তিটা আপনার থেকে ভালো, তবুও একে কনসিডার করতে হবে যে আপনার থেকে ভালো। ही और शी इज बेटर देन यू। अगर वो नहीं भी हो, अगर उसका जो पास्ट लाइफ, उसका प्रेजेंट लाइफ अगर उतना भी अच्छा नहीं हो आपके जैसा, मेरे जैसा, फिर भी पौलुस हमें एनकरेज कर रहा है कि उसको बेहतर सोचे। जस्ट गिव हिम रिगार्ड। Philippians 2:4 it says, each of you should look not only to your own interest but also to the interest of others. मैं अपने जीवन से मैं इतना बोल सकता हूँ कि I have felt कि मेरे जो इंटरेस्ट है, मेरे जो it says that इंटरेस्ट मतलब मेरे जो रुचि রুচি ঠিক না, এখানে বলছি আমার যে দরকার, প্রয়োজন বলতে পারি, প্রয়োজন এখানে কথাটা এখানে বলছে তোমরা নিজেদের প্রয়োজনের আগে তোমরা একে অপরের প্রয়োজনটা দেখো। আমি এটা পার্সোনালি খুব ফিল করেছি। देयर हैज बीन पीपल इन माय लाइफ हु हैज रियली हेल्प मी, हु हैज मेड मी हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि जब भी मुझे ज़रूरत हुआ आई हैव गॉन टू दैट पर्सन। এরকমও আমি পেয়েছি যে অনেক সময় মানে আমি যোগ্য নই, মেবি আমি হয়তো সেই সময় যোগ্য নই, কিন্তু আমার যে প্রয়োজনটা আমি দেখেছি সেখানে সেই ব্যক্তি আমাকে হেল্প করেছে। মেবি তার হেল্প করতে হয়তো অনেক ডিফিকাল্ট হয়েছে, মেবি তার হেল্প করতে হয়তো তার সমস্যা হয়েছে, তার হয়তো কিছু কঠিন লেগেছে, বাট সে হয়তো আমাকে অনেক সময় হেল্প করেছে। সে আমার ইন্টারেস্টটা দেখেছে, আমার প্রয়োজনটা তার প্রয়োজনের আগে সে দেখেছে। The church should get rid of the notion of I, me and myself. ये एक बहुत ही खराब एक नोशन है, एक मेंटालिटी है जो बाहर में मिलता है कि मैं, मेरा और मेरा सब कुछ, আমার সব কিছু, আমি এবং আমারটা ঠিক থাকলে পরে ঠিক আছে, তারপর আমি মানুষদেরকে সাহায্য করব। আগে আমি বলে না আখেরে গুছিয়ে নেওয়া, আগে আমি আমার পরিবারটাকে একটু গুছিয়ে নিই, আগে আমার সমস্ত কিছু দরকার প্রয়োজনটা মিটিয়ে নিই, তারপর যদি আমার সামর্থ্য থাকে, তারপর যদি আমার সময় থাকে, আমি আরেকটা ভাই বা বোনকে সময় দেব। তারপর আগে আমি আমার প্রতিদিনের ডে টু ডে লাইফের প্রায়োরিটিগুলো করে নিই, তারপর যদি কারুর বাড়ি থেকে ভিজিট করা দরকার লাগে তারপর করব। তো অনেক সময় কি হয়ে যায়, একটা স্বার্থপরতা কাজ করে, আগে আমি নিজেরটা গুছিয়ে নিই, তারপর আমি অন্যের কথাটা ভাববো। लेकिन जो वचन बोलता है इसका पूरा ऑपोजिट। वचन बोलता है कि तुम दूसरे के लिए पहले सोचो, फिर खुद के लिए सोचना। It is about going the extra mile. We'll see one verse in Matthew 5:41. See, Jesus was teaching his disciples. He says, if someone forces you to go 1 mile, go with him 2 mile. ये जो वचन बोलता है कि अगर कोई आपको बोले कि मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम बिताइए, मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा माइल चलिए, क्या आप मुझे हेल्प कर सकेंगे? आपने हेल्प किया, सोचिए कि आपने किसी को हेल्प किए है, लेकिन फिर भी वो मदद मांग रहे हैं, তাও সে বলছে যে আমার আরেকটু কিছু সাহায্য দরকার। আমরা কি রেডি আছি যে সেই এক্সট্রা মাইল, যে যতটা আমার করার কথা আমি করেছি, কিন্তু তারপরেও দিস ইজ इट सेज दैट यू शुड नॉट लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ योर्स। अगर हम ऐसे करते कि जो मेरे ड्यूटी में था
मुझे इतना हेल्प करना है, मुझे उतना हेल्प करना है, चर्च के लिए इतना हेल्प करना है, एक दूसरे के लिए उतना ही हेल्प करना है, मैं किया, मैं सेटिस्फाइड. So that's a duty. You have done your duty. So you have, it was in your just note down list. You have done it. लेकिन यहाँ पर कहाँ है वो, where is that element which shows that you have considered that person more than yourself? Where is that element which shows that you have taken care of the interest of that person before your own? कहाँ है वो चीज जो दिखलाता है कि आपने उनका जो इच्छा है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसको आपने ज्यादा देखे है आपके खुद के देखने से पहले. Philippians 2:5 says, your attitude, or rather it's our attitude, should be the same as that of Christ Jesus. Now this is a very good example. अगर हम चाहते हैं, हम लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे मिलेगा वो एटीट्यूड, कैसे मिलेगा वो सेवा करने का एटीट्यूड, जहां पर बोलते हैं कि यू गो द एक्स्ट्रा माइल, यू थिंक नॉट ऑफ योर सेल्फ. तुम अपने लिए बाद में सोचो, पहले तुम दूसरे के लिए सोचो. कहां से सीखेंगे हम? वी कैन लर्न इट फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट. So we'll read a verse from Mark 10:42 to 45. You can see, read it on the screen. It says, Jesus called them together and said, यीशु किसको बुला रहा है? उनके the disciples. He's telling his disciples, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. তো ये हम लोग जानते हैं कि दुनिया में বাইরে জগতে এটাই প্রচলন আছে যে যদি কেউ প্রভু হয় বা রাজা হয় বা যদি কেউ মাস্টার হয় বা মালিক হয়, তাহলে সে কি করে? সে কর্তৃত্ব করে, সে একটা আধিপত্য সৃষ্টি করে. এটাই আমরা জানি. আজকে আমি যদি একটা কোম্পানির মালিক হই, তাহলে আমি একটা আধিপত্য তৈরি করব, আমার কথা সবাই শুনবে, ওরা আমাকে সেবা করবে, আমি যা বলবো ওরা তাই করবে. আমি যদি আজকে একটা দেশের রাজা হই, তা আমার এরকম মেন্টালিটি হবে, जैसे कि दिस इज अ किंग मेंटालिटी कि मैं एक राजा हूं और सबको मुझे सुनना पड़ेगा. आई हैव कम हियर टू रूल. बट 43 says, but not so with you. with you बोल के किसको बोल रहा है? डिसाइपल्स. और हम लोग कौन है? डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट. আমরা যিশুর সেই শিষ্য. আর এই বাক্যটা আমাদের জন্য বলছে তোমরা এরকম নও, তোমাদের জন্য এরকম নয়. इट इज नॉट फॉर यू. इंस्टेड इसके अलावा इसका ऑपोजिट में क्या करना पड़ेगा? whoever wants to become great among you must be your servant. So this is a very good teaching that Jesus has taught us. अगर आप महान बनना चाहते हैं, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप एक लीडर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बात को सभी ने माने, तो यू बिकम अ सर्वेंट. Jesus was a master to the disciples, but he behaved like a servant in front of them. And whoever wants to be first must be slave of all. अगर कोई पहले होना चाहते हैं तो उसको सेवा करना पड़ेगा, सेवक होना पड़ेगा. You have to be a slave of all. मतलब এটা কি বোঝা যাচ্ছে? আজকে দুনিয়ায় কি এরকম গড়বড় মনে হচ্ছে না? উল্টো মনে হচ্ছে না? আজকে আমি যদি কর্তৃত্ব করতে চাই আর সেখানে যদি আমি চাকর হয়ে যদি কারোর ঘরে যাই, কর্তৃত্ব করতে পারবো না. এটা জগৎ শেখায় আমাদের. কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু আমাদের কি শেখাচ্ছে? যে আজকে যদি আমরা সত্যি কাউকে সেবা করতে চাই, যদি আমরা চাই যে আমরা লিডারশিপ নেব, then we have to serve. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. কারণ সে বলছে যে the Son of Man, সে মনুষ্যপুত্র, যিশুর কথা বলছে, তিনি এসেছিলেন সেবা পেতে নয় কিন্তু सेवा करते. जो यीशु ने जो आए वो सेवा लेने के लिए नहीं आए थे, लेकिन सेवा करने के लिए आए थे. To give his life as a ransom for many. So this is an example. This was the attitude of Christ. अगर हम चाहते हैं. Serving God and serving others requires a price to pay.
ना हम लोग जो देख रहे थे कि जो वचन में हम देख रहे थे कि वी हैव टू सर्व वन अनदर, वी हैव टू कंसीडर वन अनदर बेटर देन आवरसेल्व्स। हम लोग एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, खुद के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देकर। सो वी हैव टू गिव अदर्स मोर इंपॉर्टेंस, एंड इफ वी वांट टू सी, इफ वी वांट टू रियली गेट द जॉय आउट ऑफ इट, क्योंकि आज का जो वचन का जो टॉपिक है जॉय इन सर्विंग, बिकॉज हम लोग अंत में देखेंगे कि कैसे सेवा करने पर वो एक असली आनंद मिलते हैं, जो प्रभु का जो आनंद है वो हमें कैसे मिलेंगे। लेकिन बिफोर वी गेट दैट जॉय, बिफोर वी गेट दैट रिवॉर्ड, वी हैव टू पे अ प्राइस। जो सेवा करना, एक दूसरे के लिए जो सोचना, उसको ज़्यादा महत्व देना, ये इतना आसान बात नहीं है, उसके लिए एक प्राइस वी हैव टू पे। If we want to experience the joy within serving others, if we want to experience the reward, then we need to play a sacrificial role. हम लोग देखेंगे कुछ examples. See, Jesus paid a price. Philippians 2:6-8. See, I'll go back and read that verse once again. नूतन भाभी आप क्या पढ़ सकते हैं? Philippians 2:6-8 हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। हेलो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। It says about Jesus Christ what he has done. I'll just read in English. It says, who being in very nature of God, very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. ये बोल रहा है कि जो यीशु मसीह को हम लोग मानते हैं, वचन बोलता है कि वो सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं थे, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि एक अच्छे গুরু थे, এমন না যে শুধু একজন ভালো গুরু ছিল আর তার কথা আমরা শুনছি, বাট এই বাক্য বলছে, বাইবেল বলছে যে তিনি নিজে সেই ঈশ্বরের স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে ঈশ্বরের ইকুয়াল বলতেও সেটা ভুল নয়, মানে ইট ওয়ন্ট বি আ রং টু সে दैट ही इज इक्वल विद गॉड। एक दूसरी वर्जन में लिखा है कि इट इज नॉट इवन अ रॉबरी टू कंसिडर दैट जीसस इज इक्वल विथ गॉड। এটা কোনো ভুল নয়, এটা কোনো বড় কোনো মিথ্যে কথা নয় যে তাকে ঈশ্বরের সাথে সমান বলা, কিন্তু বাট he made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness। क्या जरूरत था उसका? he was God, he is God। उसका क्या जरूरत था कि वो सब छोड़ के, उसका जो महत्वपूर्ण वो सब पीछे छोड़ के वो एक इंसान हो पाए और हमें सेवा करे? क्या हम लोग उससे अच्छे थे? क्या प्रभु यीशु ने हमें सेवा किया क्योंकि हम उससे अच्छे हैं इसलिए? नहीं, कोई तुलना भी है नहीं, कोनो तुलना হয় না যিশুর সাথে আমাদের মানুষের, কোনো তুলনা হয় না। হি ইজ পারফেক্ট, হি ইজ सिनलेस एंड वी आर सिनफुल, वी आर सिनर्स। फिर भी उसने अपना जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो छोड़ कर आए। ही लेफ्ट हिज ग्लोरी एंड ही केम जस्ट टू सर्व यू एंड मी। एंड बीइंग फाउंड इन अपीयरेंस एज अ मैन ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। और वो जब मनुष्य हुए, ही हम्बल, নিজেকে সে নম্র করলো, নতনম্র করলো, and became obedient to death, even to the death on a cross। আর সে বাধ্য হলো, এই সমস্ত তার বাধ্যতা, তার ক্রুশে মরণ, এবং সে কতটা বাধ্য হলো যে আমাদের কিছু সেবা করে সে চলে গেল না। তাকে বলা হয়েছিল যে তোমার লাইফের এটাই উদ্দেশ্য হবে যে তুমি পৃথিবীতে যাবে এবং তুমি প্রত্যেকটা মানব জাতির জন্য সেই ক্রুশে, তাদের পাপের জন্য তুমি ক্রুশে প্রাণ দেবে। আর যিশু সেটা, প্রভু যিশু খ্রিস্ট সেটা করেছিলেন। তিনি সেই ক্রুশে আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তার নিজের কোনো পাপ ছিল না, তিনি নিজে কোনো ভুল করেননি, তার নিজের কোনো দোষ ছিল না। তিনি যখন স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, তিনি তার সমস্ত গ্লোরি, তার সিংহাসন, তার মুকুট বলতে গেলে তিনি রেখে এলেন, তার গৌরব তিনি রেখে এলেন। কেন? এই আমাদের মতো পাপী মানুষদের জন্য? হ্যাঁ। আমরা তার থেকে খুব ভালো বলে? না, বিকজ হি
কেম টু সার্ভ, তিনি এটাই তার অ্যাটিটিউড ছিল, যে প্রভু যিশুর এটাই মানসিকতা ছিল যে আমি পৃথিবীতে এই মানুষের জন্য আসবো, তাদেরকে সেবা করার জন্য, তাদেরকে বাঁচানোর জন্য। দিস ওয়াজ, অ্যান্ড ফর দ্যাট হি পেড আ প্রাইস, হি হ্যাড টু ডাই অন দ্য ক্রস, হি হ্যাড টু সাফার अ लॉट ऑफ ट्रायल्स, बहुत ताड़ना उसको सहने पड़े। नंबर 2, पॉल पेड अ प्राइस, जो पौलुस है ही पेड अ प्राइस, ही बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ गिविंग अ प्राइस, अ सैक्रिफिशियल प्राइस in order to serve others, in order to serve God. See Philippians 2:17 to 18, it says, Paul is telling to the people, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. पौलुस जो बोल रहा है कि आज मेरा जो जीवन है वो एक सैक्रिफाइस की तरह मैं इसको दे रहा हूँ, আমি আমার জীবনটাকে একটা বলিদান স্বরূপ আমি আমার জীবনটাকে দিয়ে দিলাম, কিন্তু তথাপি দেওয়ার ফলেও আমি আজকে আনন্দিত। আই অ্যাম গ্ল্যাড অ্যান্ড রিজয়েস উইথ অল অফ ইউ। কার জন্য সে জীবনটা তার দিয়ে দিয়েছে? ডেফিনেটলি সেই প্রভুর জন্য, আর দ্বিতীয়ত সেই মণ্ডলীর জন্য। পৌল জানতো, সে চেয়েছিল যে আমার এই মণ্ডলী যাদেরকে গেঁথেছি এরা যেন বৃদ্ধি পায়, আর তার জন্য সে তার জীবনের সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছে। पौलुस ने उसके अपने जीवन के लिए कुछ नहीं सोचा। He did not think of his own social life. He did not think of his own family life. Why? Just for the sake of serving people. See his attitude. ऐसे नहीं कि आज हम लोग को एकदम लिटरली पौलुस और प्रभु यीशु की तरह होना है, हमें भी क्रूस पर चढ़ना है। नहीं, हमें भी अपने जीवन अपने कोरे मिलना है, हमें भी तारने में वी हैव टू गो थ्रू ट्रायल्स एंड सफरिंग्स जस्ट लाइक पॉल। लिटरली नहीं, शायद नहीं, लेकिन वी हैव टू पे अ प्राइस। अगर एक दूसरे के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं, एक दूसरे को अगर हम सेवा करना चाहते हैं, सो वी हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। आपने एक माइल कुछ हद तक आपने हेल्प किए है, सेवा किए है, और अभी ज़रूरत है कि कुछ और ज़्यादा करें आप। उसके लिए शायद आपका एनर्जी जा सकता है, शायद आपका you can be challenged financially, you can be challenged your energy wise, you can be challenged in your time. হতে পারে আপনার হয়তো অনেক সময়, অর্থ, আপনার শক্তি সব কিছু দিয়ে হয়তো একটা মানুষকে হয়তো ছোট, তাকে তো সাহায্য করলেন। এটাই হচ্ছে মণ্ডলী। আজকে মণ্ডলীতে আমরা যারা আছি, আজকে যদি আমরা চাই যে প্রভু যিশুর অনুগামী হব, প্রভু যিশু আজকে আমাদেরকে এটাই শেখাচ্ছে, তোমরা একে অপরকে পরস্পরকে এরকম প্রেম করো, তাদেরকে বেশি বেশি সম্মানের তাদেরকে মনে করো, তার জীবনটা যেমনই হোক সেটা দেখো না, বাট ইউ কনসিডার দেম টু বি বেটার দ্যান ইউ, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ প্রাইস টু পে, ইউ হ্যাভ টু গিভ সামথিং। See, Paul was whipped, beaten, killed for God and for the church. There is one more verse in Colossians 1:29. Paul says, similar type, to this end I labor, struggling with all his energy which so powerfully works in me. पौलुस जो बोल रहा है कि मैं इस अंत तक मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूँ, এত দূর অবধি আমি কঠিন পরিশ্রম করছি। কত দূর অবধি? যে তাকে সে তাড়নাও পেয়েছে, তার পিঠ পেতে তাকে মারা হয়েছে, আর তবুও সে হাসি মুখে আনন্দ করে গেছে, এবং সে মণ্ডলীর সেবা করে গেছে এবং ঈশ্বরের সেবা করে গেছে। Now comes the reward. हम लोग सुन रहे थे कि if we serve, we will have some reward, we will have some joy. अगर हम लोग वो प्रेम के जो मन स्वभाव रखेंगे, अगर हम सेवा करने का स्वभाव रखेंगे, एक दूसरे को खुद से ज़्यादा सोचने का स्वभाव रखेंगे, तो हम लोग के लिए एक आनंद है, हम लोग के लिए एक रिवार्ड है। तो now we have come to that point of reward. When we come to the reward, it is very exciting. এরকম মনে করুন যে একটা বাচ্চা ছেলে, সে পরীক্ষা দিচ্ছে, তার পরীক্ষা আছে, তার বাবা মা তাকে বলেছে যে তুমি পরীক্ষা দাও, পরীক্ষায় পাশ করো, আমি তোমাকে একটা দারুণ জিনিস কিনে দেবো, मे बी योर बेस्ट थिंग, तुम्हारे सबसे पसंद का जो चीज़ है मैं तुमको दूंगा जब तुम एग्जाम में पास करोगे। ऐसे होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। समझ में आ रहा है? ओके।
তো যখন বললো তাকে তখন কি হয়, ভেতরে কি চলে যে ওকে আমি পরীক্ষাটা খুব ভালোভাবে দেবো। एंड व्हेन इट कम्स दैट जो एग्जाम्स खत्म हो गए, रिजल्ट्स भी आ गए, नाउ ही इज एक्साइटेड, और उसके मालूम भी चल गया कि ही इज पास्ड, ही हैज डन गुड रिजल्ट। और आज शाम को जब पापा घर लौटेंगे ऑफिस से तो मेरे लिए वो चीज लाएंगे। हाँ, इट गोज, मैं मेरे साथ ऐसे होता था, आई वॉज एंग्शियस। सो हम सभी लोग बहुत एंग्शियस होते हैं कि जब कब रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन रिवॉर्ड मिलने से पहले बहुत कुछ, जैसे कि वो उस बच्चे को जाना पड़ा, एग्जाम्स के थ्रू से जाना पड़ा, टफ टाइम्स के थ्रू से जाना पड़ा, फिर आकर रिवॉर्ड मिले। सो नाउ व्हाट्स द रिवॉर्ड? सी द वर्ड देयरफॉर, इट सेज देयरफॉर गॉड एक्सॉल्टेड हिम टू द हाईएस्ट प्लेस एंड गेव हिम द नेम दैट इज अबव एवरी नेम। वचन में ऐसे लिखा नहीं है, जस्ट रिमूव द वर्ड देयरफॉर। नाउ वर्स 9 डज नॉट से गॉड एक्सॉल्टेड हिम, दैट इज जीसस, टू द हाईएस्ट प्लेस। वैसे नहीं हुआ कि प्रभु यीशु का जो नाम है वो सबसे ऊंचा में वैसे ही चले गए, कुछ किए नहीं, मतलब बोले ना অটোমেটিক হয়ে গেল, মানে এমন না যে ঈশ্বর যিশুর নামকে সবার উঁচুতে মহিমান্বিত করলো, জাস্ট লাইক দ্যাট, বাট দেয়ার ইজ এ দেয়ারফর ওয়ার্ড ইনক্লুডেড ইন দ্যাট। সেই হেতু বা সেই কারণে, যে দেয়ারফরটাকে যদি বাংলায় বলি, সেই কারণে ঈশ্বর যিশুরকে মহিমান্বিত করলো, তার নামকে অনেক উঁচুতে তুললো। তাই আজকে দেখে গিয়ে আজকে আর কি সেই নামকে কি দিল, যে এমন এক নাম যে নাম সব নামের থেকে ঊর্ধ্বে। সো দ্যাট ওয়াজ হিজ প্রমিস। সো उसके लिए he had to pay a price. Now Jesus' joy was complete when he sacrificed himself, his rights on the cross for our sake. हम लोग के लिए जब वो अपनी जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो जब सैक्रिफाइस कर दिया, then his joy became complete. इमेजिन कीजिए कि जस्ट एक हफ्ता पहले हम लोग गुड फ्राइडे एंड ईस्टर वी हैव सेलिब्रेटेड द रेजरेक्शन डे, वी हैव लर्नड अबाउट दैट। तो थोड़ा इमेजिन कीजिए, व्हेन जीसस वाज हैंगिंग ऑन द क्रॉस, ही वाज गोइंग थ्रू टेरेबल पेन। যখন যিশু সেই ক্রুশে ঝুলছিল তখন তার হয়তো অনেক কষ্ট হচ্ছিল, শারীরিক কষ্ট, কিন্তু তার সাথে হয়তো তার মনে একটা আনন্দ চলছিল যে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই জয়। ইনফ্যাক্ট देयर इज a word that Jesus spoke out. He says it is finished, यह समाप्त होइलो, एटा ये खत्म हुआ। क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि आज मेरा एग्जाम में मैं पास हो गया और मुझे वो अच्छे जो रिवॉर्ड है वो मुझे मिलने वाले हैं। क्या रिवॉर्ड? कि अब जो पिता परमेश्वर है वो मेरे नाम को सबसे ऊंचा उठाएगा और सारी दुनिया जानेगा कि मेरे नाम सबसे ऊंचा है। So that was his joy. His joy was complete. A serving attitude leads us to a reward. Matthew 23 verse 12 also says, I'll go very fast, for whoever exalts himself will be humbled and whoever humbles himself will be exalted. Very simple, बहुत आसान है कि जो अगर आप चाहते हैं कि आप महान बने तो आपको नम्र होना पड़ेगा, और जो पहले से महान होने के लिए कोशिश करते हैं उसको he is humbled, ताके नम्र করে দেওয়া হয়। But remember few things, ये मेरे लिए भी है, ये हम सभी के लिए है कि हमें एक रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, the joy. But what? Our motivation to serve God and serve others should not only be the desire to receive the reward. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें रिवॉर्ड मिलना है इसीलिए चलो सेवा करें। हाँ, वचन में बोला है कि हमें आनंद मिलेगा, हाँ वचन में बोला है कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, प्रभु मुझे आशीष देंगे, चलो इसके लिए एक दूसरे को प्रेम करते हैं, चलो इसके लिए एक दूसरे को सेवा करते हैं। नहीं, ये मोटिवेशन अगर होगा, दैट्स नॉट राइट। सी आई हैव रिटन इन समथिंग इन ब्रैकेट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डिजायरिंग टू बी रिवॉर्डेड बाय गॉड। ऐसे नहीं कि अगर हम कुछ रिवॉर्ड प्रभु से मांगते हैं ये गलत है, बट इट शुड नॉट बी द ड्राइविंग फोर्स। लेकिन ये जो इच्छा है प्रभु से कुछ पाने के लिए, that should not be the driving force to love one another. तो what should be the driving force? क्या होना चाहिए? Our motivation should be our love for Jesus Christ, understanding from the depth of our heart what he has done for us. अगर हम सच में सेवा करना चाहते हैं, अगर हम सच में इस कलीसिया को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर हम सच में आज एक जो पीछे पड़े है उसको हेल्प करना चाहते हैं,
अगर सच में अगर जो वचन में उतना स्ट्रांग नहीं है, उसको अगर वचन में उसको स्ट्रांग करना चाहते हैं, then that motivation should come from the love that we have experienced from Jesus Christ. वो जो motivation है वो वैसे आना चाहिए कि जैसे कि हम यीशु का जो प्रेम है वो जो हमने समझे है वहां से. So last action steps, I'll go very fast. तो हमें क्या करना चाहिए? So what can we do? What are the action plans that we can take in order to serve others? Serving others should be a deliberate initiative. ना मैं जब ये कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है? Deliberate initiative के मतलब, see every day when we rise up, when we get up and we go to sleep, this should be our motivation कि कितने लोग हैं आज चर्च में, आज मेरे नेबर्स में, आज बाहर की दुनिया में जो यीशु को नहीं भी जानते हैं, कितने लोग हैं जिसको हेल्प की ज़रूरत है, कितने लोग हैं जिसको प्रेयर की ज़रूरत है, जिसको थोड़ा सा एनकरेजमेंट का ज़रूरत है. अगर कितने सारे लोग हैं जिसको अगर आप उनको जानते हैं तो एक फ़ोन कॉल करके उसको थोड़ा हेल्प करने की ज़रूरत है. वी हैव टू थिंक. ऐसे नहीं है कि ये मेरे मन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट वी हैव टू डेलिबरेटली टेक इनिशिएटिव एंड थिंक कि मैं कैसे आज किसी को हेल्प कर पाऊँ, मैं कैसे आज किसी को सेवा कर पाऊँ. Number 2, learn from the example set by Jesus, disciples and people of God in today's time. देखिए कि आजकल की दुनिया में प्रभु का जो सेवक है वो लोग कैसे सेवक. आई एम रियली लर्निंग, यू नो दिस एरिया आई एम वेरी वीक. आज मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुद सीख रहा हूँ कि कैसे आई कैन सर्व अदर्स, हाउ आई कैन कम एज अ हेल्प फॉर अदर पीपल. ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छी तरह से कर ले पाता हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ कहाँ से? यीशु की एग्जाम्पल, यीशु को देखकर कि उसने कैसे खुद को डाल दिया हम लोग के लिए, उन लोग को चेले जो डिसाइपल्स है उनके जीवन से. और आज की दुनिया में, आज के समय में जो लोग परमेश्वर की जो सेवा करते हैं, I see many people in front of me, how they have laid down their lives, how they have laid down their time, energy, money for uplifting my life, for helping me, for encouraging me. बहुत कोई है. Look for opportunities to serve others. ऐसे कि so the first and third steps they are very interlinked. कि देखिए कि खोजिए कि कहाँ पर opportunities है कि आप सेवा कर सकते हैं. See, I find it very I feel very good when I see. उन दिन भी last time जब हम लोग को resurrection service में, see we had a service in the office. कितने जन उस ऑफिस में पहले बार गए उस दिन? लास्ट टाइम पहली बार. आपको मालूम है कि उस ऑफिस में क्या है? वो जो रूम है वो क्या खाली था? नहीं, दैट रूम वाज फुल ऑफ विथ टेबल्स एंड कंप्यूटर्स. तो एक रात में आई रियली अप्रिशिएट रवि एंड छोटका कि दे हेल्प्ड द चर्च. ऐसे नहीं कि उन लोग को मतलब करना पड़ेगा, किसी ने बोला है मानना पड़ेगा इसलिए किया. वो लोग खुशी खुशी किया क्योंकि उन लोग को मालूम था कि अरे कल चर्च है, कल मेरे चर्च है, हम लोग का चर्च है, तो इसके लिए वी हैव टू वर्क हार्ड. So they had really worked hard. So that wasn't going an extra mile. That was a helping hand. So they looked for opportunities and they did. Make sure you don't miss the opportunity when it comes to you. कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं बोलता रहता हूँ कि मुझे opportunity चाहिए, আমি সুযোগ চাই, কাউকে হেল্প করার সুযোগ চাই, কোনো ভালো কাজ করার. যখন একটা সুযোগ এলো তখন মিস করে গেলাম. তখন মনে হলো ইস সুযোগটা ছিল আজকে কাউকে হেল্প করা, কাউকে কারোর পাশে দাঁড়ানো. অনেক সময় হয়েছে রাস্তাঘাটে বা বাসে চলতে পাশে একটা ব্যক্তি হয়তো অনেকক্ষণ বসে আছে, তাকে হয়তো সুযোগ ছিল তাকে সুসমাচার দিয়ে হেল্প করা. दैट इज ऑल्सो सर्विंग. यू आर सर्विंग समवन जस्ट बाय गिविंग गॉस्पेल. आप उसको सुसमाचार देकर उसको सेवा कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज समथिंग विच ब्रिंग्स अस बैक टू द राइट ट्रैक. तो बट आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी. मैं कुछ सोच रहा था, मैं खुद को बोल रहा था कि नहीं मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ. So I missed that opportunity. मैं बाद में मुझे realize हुआ कि अरे that was an opportunity and I missed it. And last, pray for a servant heart. अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे भी वो एक सेवामूलक जो हृदय है वो हो पाए मेरे अंदर. একটা সেবামূলক সে হৃদয়, সে ভালোবাসার সে একটা হৃদয় যেটা দিয়ে আমি মানুষ না চাইতেও তাকে হেল্প করা. আজকে হেল্পের কিন্তু অভাব নয়. আজকে যদি আমরা চোখ তুলে তাকাই চারিদিকে মানুষের সাহায্য করা, এই মণ্ডলীতে সাহায্যের অভাব নেই কিন্তু. বাট
একটা জিনিসে যেটা হয়তো আমার অভাব আছে সেটা হচ্ছে সেই হৃদয়টা। উই হ্যাভ টু প্রে, আই হ্যাভ টু প্রে constantly for that a servant heart. So I've taken a lot of time, so I'll just end up over here. I'll call up Bhaiya. We'll have this time of Lord's table, and let us just think and ponder on this thought. सोचते रहते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को सेवा कर सकते हैं, ये याद रखें कि प्रभु ने हम लोग के लिए क्या किया है।